इस तिरंगे के नीचे खड़े होके 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस तिरंगे की आन बान शान के लिए वोट दिया था। आज तिरंगा लेके हम सवाल पूछने निकल रहे हैं कि बताओ कहां है स्कूल, बताओ कहां है अस्पताल। आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, फिरोजाबाद में कई, आप लोगों में से किसी ने रिपोर्ट किया होगा, पत्रकारों ने, कैसे एक परिवार, और हर एक जिले में हो रहा है, लोग दूर दराज के गांवों से अपने बच्चे को डेंगू होने पे साइकिल पे बिठाकर लेके आ रहे हैं और अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहा। अपने बीमार बच्चे को साइकिल पर वापस ले जाते हुए माँ बाप की तस्वीर दिल हिलाती है, उनके वीडियोस दिल हिलाने वाले हैं। आज पूछने निकल रहे हैं हम कि बताइए ये कैसा राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का, ये कैसा हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का। पंजाब या यूपी के तुलना में किसको कहाँ ज्यादा अपने को अच्छा महसूस करें? पंजाब में भी बहुत अच्छा है और उत्तर प्रदेश में भी हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। सर आपने ऑक्सीजन की बात की है, एक मिनट सर, ऑक्सीजन की बात की है, दिल्ली से 12 गुना आबादी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन कोरोना से मौत भी काफी कम हुई है, ऐसा सरकार का कहना है। और ये भी कहना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की बात कही गई, लेकिन जब ऑडिट कराने की बात की तो आप बैकफुट करा गए। हमने तो खुद ही कहा, भारतीय जनता पार्टी कहती है ऑडिट नहीं कराने देंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना से कितनी मौत हुई तो सरकार के आंकड़ों में नहीं, अखबार के उन फोटोग्राफ को देख लीजिए, उनमें से एक भी मौत सरकार के आंकड़ों में हो तो बताइए। और अगला ऑडिट के लिए तैयार है सर? हम कह रहे हैं बीजेपी तैयार नहीं है। सर और पार्टी की तरह आप भी अयोध्या से अपना कैंपेन शुरू कर रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी की तरह आप भी हो रहे हैं कि राम आपके हैं? राम सबके हैं, राम सबके हैं, और राम को दिल में लेके काम करें ना। हम दावा कर रहे हैं कि हम भगवान राम को दिल में रख रहे हैं और बगल में संविधान लेके हम सरकार चला रहे हैं। क्या आपको लगता है ये लोग मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। हम कह रहे हैं हमारे मुंह में और बगल में, दिल में भगवान राम है और हमारे बगल में संविधान है। संविधान में बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, आज तिरंगा उठा के उसी सपने को सच करने का संकल्प लेकर निकल। दिल्ली की स्ट्रेटजी में और यूपी की स्ट्रेटजी में क्या अंतर है? यूपी में भी आदमी सरकार से साथ चाहता है, भाई मेरे जो मैंने चीजें गिनाई, उत्तर प्रदेश का आम आदमी तो यही चाहता है, दिल्ली का भी आदमी यही चाहता है अपनी सरकार से। उत्तर प्रदेश में हमें कोई ऐसी पार्टी नहीं दिखती जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शिक्षा पे काम करना चाहती हो, स्वास्थ्य पे काम करना चाहती हो, बिजली सस्ती करना चाहती हो, रोजगार पे काम करना चाहती हो। इसलिए कोई सवाल नहीं। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? हम तो राम और राम मंदिर के साथ 403, लेकिन वो तो राम के खिलाफ थे और अब राम वोट के लिए राम के साथ आ गए हैं। राम कहते थे तो हमारा ग्रांट मुंह में सिर्फ राम बोलने से काम नहीं चलता ना। अगर आप राजनीति में हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया था तो दरिंदों के साथ क्यों खड़े हुए? ये कैसी राम भक्ति है भारतीय जनता पार्टी की? मैं भी राम भक्त हूं और वो भी राम भक्त हैं, बताइए दरिंदों के साथ कौन खड़ा है? मैं भी राम भक्त हूं और वो भी राम भक्त हैं, बताइए बच्चों के लिए स्कूल कौन बनाएगा? मैं भी राम भक्त हूं और वो भी राम भक्त हैं, बताइए लोगों के लिए अस्पताल कौन बनाएगा? क्या बीजेपी ने लगता नहीं कि ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि हर आदमी को जिसको भी राजनीति करनी है उसको अयोध्या और राम मंदिर और राम का नाम लेना होगा? अच्छा, सब ले राम का नाम, लेकिन उसके साथ साथ फिर स्कूलों की बात करें ना। स्कूलों में पैसा, स्कूलों में बस्ते के नाम पर, खाने के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर 9 करोड़ रुपए खाएंगे और बात राम की करेंगे? शर्म नहीं आती है इनको राम का नाम लेते हुए? लेकिन सर राम मंदिर लैंड में जो भ्रष्टाचार का आपने एक मुद्दा उठाया आम आदमी पार्टी ने, वो तो कहाँ तक आगे लिख जाए? क्योंकि सरकार तो उनकी है, जांच कराएंगे नहीं। सरकार उनकी है, कानून उनकी तोड़ेंगे। देखिए, राम मंदिर में जमीन खरीद के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके कागज यही अयोध्या में दर्ज हैं, उसको देख लीजिए आप। शाम को 7:10 पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जाती है और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। भ्रष्टाचार का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मुझे लगता है कि इसमें जांच कराने के बजाय, और हमारी बात आप कर रहे हैं कि क्या करेंगे, हमने यहां पर उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, कोर्ट में याचिका दाखिल की है, न्यायालय का फैसला आने दीजिए। आप यूपी बिहार को लेकर कभी अपना इजी नहीं महसूस करते रहे, कंफर्टेबल नहीं रहे, आगे आप कैसे, क्या जनता क्या अपेक्षा है आपको, कैसे? देखिए, दिल्ली में जो, हाँ मैं बताऊं, दिल्ली में जो सरकार चली, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो आम आदमी की रोजाना की जिंदगी जरूरतों की राजनीति कर रहे हैं। उसकी शिक्षा, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके परिवार के इलाज के लिए, उसके घर के बिजली बिल के लिए, उसके पानी के लिए,
रोजगार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं, बिहार के लोग भी यही चाहते हैं, हर जगह के लोग चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं। लोग अभी तक विकल्प नहीं था, विकल्प के रूप में आती थी। कई लोग पत्रकार पूछते हैं, भी हो सकता है आप में से कोई पूछता है भाई यहाँ तो बहुत जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है। अब शिक्षा की बात करेंगे, अब स्वास्थ्य की बात करेंगे, आइए उस पर राजनीति करते हैं। बताइए कहाँ स्कूल बनवाए, कौन से ने बनवाए, उससे बात करेंगे। आपको लगता है कि आप जात का जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ पाएंगे? लोगों के पास विकल्प नहीं था, जनता तोड़े। आज लोगों के पास विकल्प है, जनता तोड़ेगी। को लेकर है उमर खालिद को छुड़ाने को लेकर एक कैंपेन चल रही है जिसमें तमाम एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, लोग हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, सैयदा हामिद हैं, सिद्धार्थ मद्रास हैं, और उनका कहना यह है कि सरकार ने दमनकारी नीति के तहत और सीए का, एनआरसी का जो मुखातमत करने वाले, विरोध करने वाले लोग थे उनको जेल में डाल रखा है। आप क्या समझते हैं कि मुहिम ठीक है, सही रास्ते पर? मुझे लगता है कोर्ट ने इस सारे संबंधों में जितने फैसले दिए अभी तक, वो सभी को बहुत अच्छे से स्वीकार रहे हैं और कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए। ऐसा उगाहट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। बनारस में मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल जी चुनाव लड़ेंगे। अगर योगी जी अयोध्या से लड़ते हैं तो उनके खिलाफ आपका देखिए, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा वो उनकी पार्टी का डिसीजन है। हमें जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, हमें जनता के बीच में जो चीजें रखनी है कि भाई 4.5 साल में जिस पार्टी ने केवल गुंडा राज, शिक्षा के नाम पे चोरी, अस्पताल के नाम पे चोरी, इन सब के अलावा कुछ नहीं किया, जनता उसको भी देखी। सर, संतों ने एक सवाल उठाया है, एक मिनट, अब्बाजान बहुत चर्चा में समय आपकी पार्टी का क्या? अब्बा जान जाने और वो जाने। सर आप पूछिए, सर, संतों ने एक सवाल उठाया है कि जब यहाँ पर राम मंदिर के विषय को लेकर आपकी आवश्यकता थी, उस समय आपने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है उसके बाद आप रामलला का दर्शन कर रहे हैं और राम के विषय में बोल भी रहे हैं। संतों के दिल में तो बहुत कुछ है। देखिए, पता नहीं आप कहां से बात कह रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी, उन्होंने इस पे सवाल उठाया। धर्मदास जी जो मुख्य पैरोकार हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, जो जमीन का विवाद चल रहा था उस विषय पे, उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि इन भ्रष्टाचारियों ने लूट की है, बेईमानी की है। दिलीप दास जी ने जो अयोध्या के संत हैं, उन्होंने सवाल उठाया। ऐसे तमाम संत सवाल उठा रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार और बेईमानी, घोटाला नहीं होना चाहिए। चंदे में भाजपाई अगर अपनी ओर से कुछ बयान दे रहे हैं तो जो चोरी में शामिल है वो तो अपने बचाव की बात करेगा ही। अच्छा, हमारे साथ दिनेश पटेल जी, हमारे महासचिव उत्तर प्रदेश के, और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी हैं, दिल्ली के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हमारे महबूब महेश्वरी, और अभिनव राय जी हमारे साथ प्रभारी। सवाल हो जाए, समाजवादी पार्टी के साथ आपकी बड़ी नजदीकी हो रही थी, क्या सीटों का तालमेल नहीं हो पाया, बैठ नहीं पाया? नहीं, हमारा तो तालमेल जिससे भी हो सकता है, किसी से मुद्दों पे हो सकता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। हम जो राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में,